नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ISPCS मेंटोर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्जाम भी बहुत करीब आ रहा है, टाइम भी बहुत कम है, तो हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिवाइज करें, ठीक है। इसीलिए हमारी ये जो ISPCS मेंटोर टीम है, ये आपके लिए क्रैश कोर्स जो लेकर के आई है, इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस धीरे धीरे आ रही हैं। आप उसको वहाँ पे कवर कर सकते हैं। ना ही केवल आप वहाँ पे थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, बल्कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इवन जो 25 स्टेट्स में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे टॉपिक वाइज उसका डिस्कशन करते हैं। तो अभी हमने जो है वो वैदिक पीरियड को खत्म किया है, वैदिक काल को हमने खत्म किया, थ्योरी क्लास खत्म हो गई है। जो भी नए लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में जो चैप्टर्स पहले हो चुके हैं उसको अच्छी तरीके से वो कंप्लीट करें। और उनको अगर कोई भी तरीके की आपको डाउट आ रहा है तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। और हमारी ये जो ISPCS मेंटोर टीम है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मेंटोरशिप भी प्रोग्राम चलता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ नंबर भी दिए हुए हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट करके सीधा संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको लग रहा होगा कि आज की क्लास में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो हमने वैदिक कंप्लीट किया है, वैदिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। वैदिक संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनकी हम आज की क्लास में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग जो है वो प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, ठीक है। चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम दोस्तों ये वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है। कौन सा जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो वेद है दोस्तों वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है। यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। कौन सा आपका सबसे पुराना वेद है ये आपको बताना है। तो देखिए हमने भी जैसे क्लास से पढ़ा था, जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, तो दोस्तों ऋग्वेद है, ठीक है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है दोस्तों, देखिए जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद की हम बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ऋग्वेद पे ही आधारित कौन सा सभ्यता है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्योंकि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक सभ्यता जो है इसके समाज की जो भी जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से ही आधारित मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद को अगर हम देखें तो जैसे हमने वैदिक पीरियड देखा था ना, हमने वैदिक काल पढ़ा था, ठीक है। हमने जो वैदिक काल देखा था, वैदिक काल में दो था, एक तो ऋग्वेद था और एक दूसरा था उत्तर वैदिक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऋग वैदिक काल है, इसके अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, इसके अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो इसका जो टाइम लाइन है वो ध्यान रखिएगा 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का इसका टाइम लाइन है, ठीक है, किसका, ऋग्वेद का, ठीक है। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के भारत में आने की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्यों की जो हमें जानकारी मिलती है, आर्यों की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो वो ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में हम जाएं तो ऋग्वेद में दोस्तों ध्यान रखिएगा टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो मंडल 2 से लेके जो मंडल 7 तक है, ठीक है, 2 से मंडल 7 तक का जो मंडल है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, ठीक है। इनको सबसे प्राचीन मंडल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको सबसे प्राचीन मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट मंडल है और जो 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल है ये सबसे लास्ट में जोड़े गए थे, ठीक है। ये सबसे अंतिम में जोड़े गए थे, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे अंतिम में जोड़े गए थे, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में ही जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद का दोस्तों जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र का, ठीक है दोस्तों। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और इसकी रचना किसने किया है, इसकी रचना दोस्तों ध्यान रखिएगा विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है, विश्वामित्र ने इस मंडल की रचना किया और उन्होंने गायत्री मंत्र की भी रचना किया है। ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में एक और भी जानकारी है, ऋग्वेद में जो भी इनके स्रोत होती है, इन स्रोतों को जो उच्चारण करने वाले जो इनके पुरोहित होते हैं, इनके जो पुरोहित होते हैं दोस्तों, इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनके पुरोहित को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
होता कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे ऋग्वेद से संबंधित। आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम और भी जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे बताते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, त्रयी किसका नाम है? त्रयी किसका नाम है? त्रयी जो एक नाम है ये किसका है? ठीक है, 3 वेद का, धर्म, संघ और बुद्ध का, हिंदू पंथ में 3 देवता का, या फिर 3 ऋतुओं का। त्रयी किसका नाम है? ठीक है, देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, त्रयी किसका नाम है? 3 वेद का। त्रयी के अंतर्गत दोस्तों 3 वेद आते हैं। वो 3 वेद कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, ठीक है, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को दोस्तों क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे चौथा वेद है दोस्तों जिसको हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, जो चौथा वेद है उसको अथर्ववेद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इस अथर्ववेद को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्यन शब्द का क्या अर्थ है? आर्यन जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? एक जाति समूह, एक खानाबदोश लोग, एक भाषण समूह, एक श्रेष्ठ जाति। ठीक है, आर्यन जो शब्द है जिसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से होते हुए आए थे। ये आर्यों के लिए जो आर्य थे इनका अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो शब्द है दोस्तों इस शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी सही जवाब। ठीक है, एक श्रेष्ठ जाति। ठीक है, वैसे अगर हम देखें जो आर्यन शब्द है दोस्तों इसके हमें 2 अर्थ देखने को मिलते हैं। एक जो है उसको हम लोग वैदिक संस्कृति में अगर इसका अर्थ देखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग दोस्तों इसका वैदिक संस्कृति में अर्थ देखें, वैदिक संस्कृति में अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आर्यन कहा जाता है। ठीक है, आर्य कहा जाता है। और अगर हम दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका क्लासिकीय संस्कृति में देखें, अगर हम इसका क्लासिकीय या शास्त्रीय संगीत देख लेते हैं, अगर हम इसका ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका शास्त्रीय संगीत संस्कृति में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ दोस्तों क्या हो जाता है? अगर हम इसका शास्त्रीय संगीत संस्कृति में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या हो जाता है दोस्तों? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति इसका अर्थ हो जाता है। तो ये 2 इसके अर्थ हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक तो इसका होता है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति और एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। अच्छा, ये भी देख लीजिए, जैसे आर्य जो थे, आर्यों की भाषा क्या थी? इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? देखिए, जो आर्यों की भाषा थी ये भारोपीय भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा जो भारत और यूरोपियों की जो भाषा थी, बेसिकली संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है दोस्तों वो भारोपीय भाषा से ही निकली हुई भाषा है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा ये भी देख लीजिएगा। भारोपीय भाषा जो है वो, अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है आर्यों की भाषा क्या थी, तो भारोपीय भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। जो संस्कृत हो गया, असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी भाषाओं का जो जन्म हुआ है ये भारोपीय भाषाओं से ही हुआ है। ठीक है, ये भारत और जो यूरोपियों की जो भाषा थी, जो ईरान वगैरह की, वहां से ये मिली हुई भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना कि शास्त्रीय संगीत में आर्य का क्या अर्थ था? अगर हम देखें कि मीनिंग ऑफ द टर्म आर्यन इन क्लासिकल संस्कृति, क्लासिकल संस्कृति में इनका क्या अर्थ है, तो अभी हमने इसको देखा, बताने की कोई जरूरत नहीं, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? दोस्तों, जो वर्ण शब्द है इसका पहली बार उल्लेख किस संस्कृति में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। ठीक है, देखिए जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम जो हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। अब आप सोचेंगे कि ऋग्वेद में भी कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ पे? ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो ये वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है वो एक रंग, ठीक है, वो एक रंग के रूप में हुआ है। ठीक है, रंग के रूप में हुआ है, या फिर उसका जो प्रयोग हुआ है रंग या व्यवसाय के रूप में उसका प्रयोग वहां पे किया गया है। जाति से संबंधित वहां पे वर्ण का शब्द बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तब जो वर्ण होता है जो कि एक रंग आधारित था, व्यवसाय आधारित था, उसका मतलब बदल जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में आकर के वो एक जाति आधारित जो है बन जाता है वर्ण। ठीक है, देखिए यहाँ पे रंग, रंग का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि जो आर्य भारत में आए थे, तो जो आर्य भारत में आए थे यहाँ पे जो लोकल लोग थे जिनको उन्होंने गुलाम बनाया, उसको
उसको और आर्यों में अंतर करने के लिए यहाँ पे जो है वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया था। और बेसिकली इसका मतलब था रंग। जैसे जो आर्य हैं, ठीक है, आप आर्य का रंग देखेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये गौर वर्ण के थे। किस वर्ण के थे? ये गौर वर्ण के थे, ये गोरे थे। और अगर हम यहाँ के दास की बात करें दोस्तों तो जो दासों का रंग था वो कृष्ण वर्ण का था, ठीक है, श्याम रंग या कृष्ण वर्ण था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो एक इनका जो है व्यवसाय दिखाने के लिए और रंग दिखाने के लिए बेसिकली इनका प्रयोग किया गया था। लेकिन कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शूद्र शब्द का उल्लेख, शूद्र शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? शूद्र शब्द जो है दोस्तों वो सर्वप्रथम कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो शूद्र शब्द है दोस्तों ये सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द देखने का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो शूद्र है वो अछूत नहीं है, अभी कहीं भी अछूत का अवधारणा निकल के नहीं आया है। ये सिर्फ बेसिकली क्या किया गया है कि एक व्यवसाय के आधार पे इनका वर्णन किया गया है, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र का, ठीक है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र का। क्योंकि ऐसा माना जाता है ऋग्वेद में कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति भी है, अगर उसको बहुत अच्छा वेद का ज्ञान है तो बिल्कुल वो उसका ज्ञान भी कर सकता है। तो वहां पे ये जाति आधारित नहीं था, ये एक काम के आधार पे बांटा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से कहाँ पाया गया? अभी हमने डिस्कस किया ये पुरुष सूक्त कहाँ है, तो ये हमने देखा ऋग्वेद में है, ठीक है दोस्तों, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है, 10वें मंडल में है, जहां पे सर्वप्रथम जो है वो शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई मंत्रों और टोटकों का वर्णन मिलता है? कहाँ पे दोस्तों जादुई मंत्रों और टोटकों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने इसको कभी ना कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि अक्सर आता है कि जो जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण ये जितनी भी चीजें हैं, पाखंड वाली चीजें, अंधविश्वास वाली चीजें, इसका जन्म कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये अथर्ववेद से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये अथर्ववेद से होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो अथर्ववेद है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो हमने थ्योरी क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने उसको वहां पे देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे भी कर लेते हैं। देखिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद पहली चीज इसकी रचना किसने किया है? अथर्वा ऋषि ने किया है, ठीक है दोस्तों। अथर्वा ऋषि के रचना करने के कारण इसको जो है अथर्ववेद इसका नाम पड़ा, ठीक है। और ये सबसे अंतिम वेद है, सबसे अंतिम वेद है दोस्तों, और इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो पुरोहित होता है, इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके पुरोहित को दोस्तों ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। इसके पुरोहित को दोस्तों क्या कहा जाता है? ब्रह्मा या प्रजापति कहा जाता है, ठीक है। और अथर्ववेद में कितने खंड हैं? तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में कितने खंड हैं? तो टोटल जो है वो 20 खंड हमें देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में हमको टोटल दोस्तों ध्यान रखिएगा 20 खंड या 20 अध्याय जो भी आप कह लीजिए, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में ही यहाँ पे कुछ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अथर्ववेद में ही क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि अथर्ववेद में ही परीक्षित को, किसको? ध्यान रखिएगा, परीक्षित को, अथर्ववेद में दोस्तों परीक्षित को क्या कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है, किसको? परीक्षित को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद में ही, ये भी ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में ही आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सभा एवं समिति को, किसको? सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। कहाँ पे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में, ठीक है। और अथर्ववेद का उपनिषद तो हम ये भी देख लेते हैं, अथर्ववेद के उपनिषद या है अथर्ववेद का अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ देखें, अथर्ववेद का हम यहाँ पे अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें दोस्तों, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों उसका? गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऋग्वेद में डैश 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 भजन है, ठीक है। ऋग्वेद में भजन मतलब यहाँ पे बात पूछ रहा है दोस्तों, भजन की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं, ठीक है, या ऋचाएं कह सकते हैं, जो भी कितनी ऋचाएं हैं। तो आप सभी लोग को पता है कि 1028 इसमें ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल हैं। हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो मंडल है, जैसे प्रथम मंडल, अगर हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मंडल और उनके जो भी रचयिता हैं, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो प्रथम मंडल है, जो प्रथम मंडल है दोस्तों, प्रथम मंडल की रचना अनेक ऋषियों ने किया है, ठीक है, अनेक ऋषियों ने मिलकर के प्रथम मंडल की रचना किया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे द्वितीय मंडल की बात करें, जो द्वितीय मंडल है दोस्तों, द्वितीय मंडल की रचना किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, गृत्समद ने किया है। किसने किया है? गृत्समद ऋषि ने किया है। गृत्समद ऋषि ने इसकी रचना किया है। किसने? गृत्समद ऋषि ने, ठीक है। तृतीय मंडल जो है दोस्तों, जो तृतीय मंडल है, इसकी रचना किसने किया है? तो तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है, और यहीं से गायत्री मंत्र निकला हुआ है, ठीक है। इसकी रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। चतुर्थ मंडल की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो चतुर्थ मंडल है, इसकी रचना किसने किया है? तो चतुर्थ मंडल की रचना जो है वो वामदेव ने किया है। किसने किया है? वामदेव ने चतुर्थ मंडल की रचना किया है। जो पंचम मंडल है दोस्तों, पंचम मंडल की रचना किसने किया है? पंचम मंडल की रचना ऋषि अत्रि ने किया है, ठीक है। किसने किया है? अत्रि ने किया है। जो षष्टम मंडल है दोस्तों, षष्ठ मंडल है, इसकी रचना किसने किया है? तो षष्ठ मंडल की जो रचना है वो भारद्वाज ने किया है। किसने किया है? भारद्वाज ऋषि ने किया है, ठीक है। सप्तम जो मंडल है, जो सप्तम मंडल है दोस्तों, जो सप्तम मंडल है, सप्तम मंडल की रचना किसने किया है? सप्तम मंडल की रचना वशिष्ठ ने किया है। किसने किया दोस्तों? ऋषि वशिष्ठ ने किया है, ठीक है। अष्टम मंडल, ठीक है, जो अष्टम मंडल है दोस्तों, अष्टम मंडल की रचना किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको कण्व ऋषि ने किया है। किसने किया है दोस्तों? कण्व ऋषि ने किया है, ठीक है। और जो नवम मंडल दोस्तों, नवम मंडल की रचना किसने किया है? तो ये सोम, जिसको सोमेश्वर कहा जाता है, सोमेश्वर और ऋषियों ने मिलकर के किया है। और जो दशम मंडल है, दशम मंडल की भी रचना बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर के किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि तृतीय मंडल, ठीक है, तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोस्तों गायत्री मंत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें तृतीय मंडल में मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, जो सप्तम मंडल है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सप्तम मंडल जो है, इसकी रचना वशिष्ठ ने किया था, और यहाँ पे हमको दशराग युद्ध देखने को मिलता है। किसका? दशराग युद्ध का वर्णन ये हमें कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सप्तम मंडल में मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण मंडल थे जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? भजनों का संग्रह है, कहानियों का संग्रह है, शब्दों का संग्रह, या फिर युद्ध का पाठ है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऋग्वेद में क्या है? यहाँ पे ऋग्वेद में जो भी स्त्रोत हैं, इन स्त्रोतों का संकलन है, ठीक है दोस्तों। स्त्रोतों का क्या है दोस्तों? तो इनका संकलन है ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसका ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो स्रोत थे, जो ये भजन थे, इनको जो गाने वाला पुरोहित होता है, इनको जो गाने वाला पुरोहित होता है दोस्तों, उसको होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको होता कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसको जो है होता कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अब ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के दोस्तों हमको 2 ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है ऐतरेय। क्या नाम है दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण नाम है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। और कौशितकी, ठीक है, कौशितकी, ये कौशितकी ब्राह्मण, ये किससे संबंधित दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो है वो संबंधित है किससे? ऋग्वेद से। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं ऐतरेय ब्राह्मण दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, जैसे ये गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो गोपथ ब्राह्मण दिया हुआ है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? देखिए जो गोपथ ब्राह्मण दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण ये किसका है? तो हमने अभी देखा था कि ये अथर्ववेद का, ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये दोनों ही दोस्तों यजुर्वेद के हैं। किससे हैं? ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। अब देख लेते हैं हम लोग सामवेद के।
सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है? वैसे तो सामवेद में बहुत सारे ब्राह्मण है, लेकिन जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो एक तो यहाँ पे आता है दोस्तों पंचविश, ठीक है। पंचविश जो है ये किसका है? तो ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और जैमिनी, जैमिनी, ये जो दो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किसके हैं? तो ये सामवेद से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि ये जो गोपत ब्राह्मण है दोस्तों, ये किस वेद से संबंधित है? तो गोपत ब्राह्मण अभी हमने डिस्कस किया कि ये अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद की कौन है? जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, जिस चीजों का हम बार बार रिवीजन करते हैं वो चीजें हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ऋग्वेद के हमने देखा था एतरे, क्या देखा था? एतरे देखा था। और दूसरा हमने कौशितकी देखा था, ठीक है। कौशितकी देखा था। ये दो किसके थे? तो ये ऋग्वेद के थे, ठीक है। सामवेद का हमने क्या देखा? पंचवीस देखा, ठीक है। हमने सामवेद का पंचवीस देखा और जैमिनीय देखा, ठीक है। देखो दोस्तों, और यजुर्वेद का कौन कौन सा देखा था हमने? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया। इसके अलावा तैतरी हो गया, तैतरी हो गया। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है मैत्रायणी। ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये जो है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? अभी हमने डिस्कस किया, हमने यहाँ पे 10 मंडल को देखा और उस 10 मंडल के रचनाकार को भी देखा और ये भी बताया कि जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है, ठीक है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये सोम देवता को समर्पित है। किसको दोस्तों? सोम देवता को समर्पित है। सोम क्या था? सोम इनका एक जो है पेय पदार्थ था जिसको ये लोग पीते थे, उसका पान करते थे। और सबसे ज्यादा जो पान करते थे वो इंद्र करते थे, इसलिए इंद्र को सोमापा वर्ड का भी प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए। और ये जो सोम पेय पदार्थ था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो सोम पेय पदार्थ था ये कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये मुंजवत पर्वत से प्राप्त होता था, ठीक है। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कहाँ से प्राप्त होता था, तो ये मुंजवत पर्वत से प्राप्त होता था, ठीक है। 7वां मंडल में क्या है? 7वें मंडल में क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 7वें मंडल में क्या है? तो हमने देखा कि 7वें मंडल में क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। 7वें मंडल में दोस्तों दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध मतलब ये आर्य जो थे जब ये भारत में आए थे मध्य एशिया से होते हुए, तो कई खेपों में ये आए थे। यहाँ पे जब आते हैं तो इनकी लड़ाई होती है और पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पे ये लड़ाई हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी, वर्तमान की रावी नदी है और पहले इसको परुष्टी नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये परुष्टी नदी के तट पे ये लड़ाई हुई थी। और इसमें कौन लोग लड़ रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों एक तो लड़ रहे थे, भरत कुल लड़ रहा था, ठीक है। एक भरत कबीला था, भरत कबीला था। और इसके साथ दोस्तों इसमें जो है एक 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें 5 आर्य थे, ठीक है। जिसमें क्या थे दोस्तों? 5 आर्य थे प्लस 5 अनार्य थे। इनका एक संघ था, इसमें ये लोग की लड़ाई होती है। और इसमें ये जो भरत कुल था इसका जो राजा होता है इसका नाम होता है सुदास। क्या नाम होता है? सुदास नाम होता है। और यही सुदास जो है वो विजयी होता है, ठीक है। विजयी होता है सुदास। और इसके जो गुरु होते हैं, इसकी नेतृत्व कौन करते हैं? तो वही गुरु जो वशिष्ठ होते हैं जिन्होंने 7वें मंडल की रचना किया है, वही दोस्तों इसकी जो है इनको नेतृत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। और 10वां मंडल में जैसे कि पता है, हमने देखा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यहाँ पे हमको वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने वर्णन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल पूरी तरीके से समर्पित है? 9वां मंडल। फिर से वही 9वें मंडल की बात कर रहा है। किसको समर्पित है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है। सोम और वह देवता जिसका नाम पे के नाम पर रखा गया है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि यज्ञों से संबंधित अधिकारों और अनुष्ठानों का उल्लेख कहाँ पे है? जो भी यज्ञ से संबंधित दोस्तों अधिकार होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में या फिर यजुर्वेद में, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों हमने देखा डी हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में तो उन सारी चीजों का वर्णन मिलता है जो भी ईश्वर के लिए जो प्रार्थनाएं वगैरह की गई हैं, ठीक है, उनका वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सामवेद में ये गायन शैली का जन्मदाता है, ठीक है। जो गायन शैली है इसका जन्मदाता कौन माना जाता है? सामवेद माना जाता है। और ये वेद दोस्तों पूरी तरीके से पद शैली में है, ठीक है। और देखिए जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या है कि जो भी यज्ञ संबंधी विधि विधान है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। जो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी यज्ञ संबंधी विधि विधान है, जो भी यज्ञ संबंधी विधि विधान है, जो भी यज्ञ संबंधी विधि विधान है दोस्तों, इनका उल्लेख हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, ठीक है।
यजुर्वेद के कितने भाग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरे को दोस्तों ध्यान रखिएगा कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का एक और नाम हमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग वाजसनेयी संहिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका जो संकलन हुआ है दोस्तों वो ऋग्वेद पे आधारित है। ठीक है, किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पे किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ऋग्वेद पे संकलन किसका किया गया है, तो सामवेद का किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पे किया गया है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो सामवेद है, सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। ठीक है, 1875 ऋचाएं यहाँ पे है सामवेद में, जिसमें से केवल 75 ऋचाओं का ही नया इसको शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी जो 1800 ऋचाएं हैं वो माना जाता है कि वो ऋग्वेद की हैं, जिसको सामवेद में शामिल कर लिया गया है। केवल यहाँ पे 75 ही नई ऋचाएं हैं, इसलिए सामवेद को दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित वेद माना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में सॉरी ये जो सामवेद है, साम का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो साम शब्द है, साम का जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका अगर हम अर्थ देखें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है गान। मतलब सामवेद में ऐसी ऋचाओं का उल्लेख किया गया है जो यज्ञों के समय, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो यज्ञों के समय गाई जाती थी। ठीक है, जो यज्ञों के समय या यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाले मंत्रों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मंत्रों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तों? सामवेद में मिलता है। और इन मंत्रों को जो गाता था, ठीक है, जो इनका पुरोहित होता था, जो इसका उच्चारण करता था, उसको क्या कहा गया है? उसको उद्गाता कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? उसको उद्गाता कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? उद्गाता कहा गया है। और सामवेद से ही जो भारतीय संगीत, जो भारतीय संगीत है, जो भारतीय संगीत संस्कृति है, इसका जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो ध्यान रखिएगा सामवेद को दोस्तों माना जाता है। ठीक है, अब हमने पीछे देखा था कि जो सामवेद है, सामवेद को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि जो सामवेद है दोस्तों, सामवेद के हमने बात किया था ब्राह्मण का। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। तो कौन सा इसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों ध्यान रखिएगा उसका नाम है पंचवीश। क्या नाम है? हमने देखा था पंचवीश, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और इसका अगर हम उपनिषदों की भी बात कर लें, अगर इसके हम उपनिषदों की भी बात कर लें, इसके अगर हम उपनिषद की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 2 उपनिषद देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का नाम है दोस्तों छांदोग्य। ठीक है, क्या नाम है? छांदोग्य उपनिषद। और दूसरे को दोस्तों कहा जाता है जैमिनी। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है, आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में लोहे के उपयोग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में जो लोहे की जानकारी मिलती है उसका सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौसाम्बी से, या फिर हस्तिनापुर से। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, कहाँ से है? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम जो है लोहे का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ से मिलता है? ध्यान रखिएगा, अतरंजी खेड़ा के अलावा अहिछत्र से मिलता है। कहाँ से? अहिछत्र से दोस्तों साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा आलमगीरपुर से मिलता है। ठीक है, आलमगीरपुर से मिलता है, आलमगीरपुर से मिलता है। इसके अलावा मथुरा से भी इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लोहे का साक्ष्य मथुरा से भी मिलता है, रोपड़ से भी मिलता है। ठीक है, रोपड़ से भी मिलता है, श्रावस्ती से भी मिलता है, श्रावस्ती से भी मिलता है। ठीक है, और काम्पिल्य से भी मिलता है। इन सभी जगहों से क्या होता है? लोहे का साक्ष्य मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो लोहा है, ये जो लोहा है, ये लोहा दोस्तों ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में इसके अवशेष नहीं मिले हैं। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों इसके जो अवशेष हैं वो नहीं मिले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
लोहा जो हमें मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहा मिलता है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, इसी बीच जो है लोहे का प्रयोग होता है। और बाद में इसी लोहे के सहारे जो बड़े बड़े जंगल थे, जो बड़े बड़े खेत खलियान थे, उनको बनाया जाता है। उसमें जो है सरप्लस प्रोडक्शन किया जाता है, चीज़ें आती हैं वहाँ से, उपजा जो उसका उपज है वो बढ़ता है, टैक्स मिलता है, और उससे एक बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है। तब जाकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है दोस्तों? 16 महाजनपदों का, जो 16 महाजनपद हैं इनका हमें जो है वर्णन देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों का उदय होता है। और ये किसके सहारे संभव हुआ? तो ये लोहे के ही सहारे संभव हुआ था, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। उपनिषद निम्नलिखित में पर पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पे पुस्तकें हैं? किस पे आधारित पुस्तकों को उपनिषद कहा जाता है? धर्म पर, योग पर, कानून पर, या फिर दर्शन पर, ठीक है। तो दोस्तों उपनिषद जो है, ध्यान रखिएगा, उपनिषद जो है दोस्तों ये दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपनिषद जो है वो दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब है उप और दूसरे का मतलब है निषद, ठीक है। उप का मतलब होता है दोस्तों समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। किसके समीप बैठना? तो ये गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप कोई क्यों बैठेगा? गुरु के समीप कोई क्यों बैठेगा? तो गुरु के समीप बैठना क्या करने के लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुरु के समीप क्यों बैठेंगे? ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना पड़ेगा। गुरु से ही, गुरु के दया आशीर्वाद से आपको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान से आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। उपनिषदों का जो लक्ष्य दोस्तों वो मोक्ष की प्राप्ति होता है, और इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना। वो कैसे मिलेगा? जब आप गुरु के समीप बैठेंगे तो गुरु जो है आपको रास्ता बताएगा, आपको ज्ञान देगा, और उसी से जो है आपको जो है आप मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकेगी। ये सारी बातें कहाँ पे लिखी गई है? उपनिषदों में। मोक्ष मतलब कि एक ये ध्यान रखिएगा, मोक्ष मतलब यहाँ पे आध्यात्म विद्या की बात किया गया है। गुरु के समीप बैठ करके आध्यात्म विद्या को प्राप्त करना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उपनिषदों से पहले वेद में कहीं भी मोक्ष शब्द का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम हमको जो मोक्ष शब्द देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, हमको दोस्तों जो सर्वप्रथम मोक्ष शब्द देखने को मिलता है, सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो उपनिषद में ही मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? उपनिषद में ही मिलता है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? अगर हम उपनिषदों की संख्या की बात करें, उपनिषदों की जो संख्या दोस्तों 108 है। 108 उपनिषद हैं, लेकिन इसमें से केवल 12 ही उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। 12 ही उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे कि जो भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, जो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है, जिसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये जो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है दोस्तों, ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक है। तो ये था उपनिषद जिसको हमने यहाँ पे देखा। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ। मुख्य विषय क्या है? सामाजिक संरचना? नहीं। दर्शन, कानून, राज्य? तो अभी हमने क्या कहा? इसका मुख्य विषय दर्शन है, ठीक है। दर्शन, दर्शन भी कैसा? तो आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है। आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना, आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना, ये किसका उद्देश्य है? तो ये उपनिषदों का जो है विषय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उपनिषदों में ही हमने देखा, जैसे प्रथम बार जो है यहाँ पे क्या होती है? चर्चा किया जाता है। किसकी? उपनिषदों में ही अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे प्रथम बार दोस्तों किसकी चर्चा किया गया है? मोक्ष की प्रथम बार चर्चा उपनिषदों में ही मिलती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है, ध्यान रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम जो है वो सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा हमें देखने को मिलती है। वेदों में भी कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है किसका? जो है मोक्ष का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है? मोक्ष की बात कौन करता है? ऋग्वेद, बाद की संहिताएं, ठीक है।
ब्राह्मण या उपनिषद, तो इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने इस पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता और यम, नचिकेता और यम के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो नचिकेता और यम इनके बीच जो प्रसिद्ध संवाद है इसका उल्लेख हमें जो देखने को मिलता है दोस्तों वो मिलता है कठोपनिषद में। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। कहाँ पे मिलता है, कठोपनिषद में हमें मिलता है नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यम है, यम जो है दोस्तों ये नचिकेता को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आत्मा जो दोस्तों, आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है, अर्थात जो आत्मा है ये अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। ठीक है, ये कैसा है, ये अजन्मा है, नित्य है, अमर है, शाश्वत है। ये बात कौन करता है, नचिकेता को उपदेश देते हैं कौन, यम। ये कहाँ पे वर्णित है, ये कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद की बात किया गया है। अब ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक में क्या आपको वर्णन मिलता है, तो बृहदारण्यक में दोस्तों ध्यान रखिएगा गार्गी, किसका, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच। ठीक है दोस्तों, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद हुआ है इसके संवादों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है, जो छांदोग्य उपनिषद है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में ध्यान रखिएगा 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है, 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है, तो ये हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, कौन कौन से 3 आश्रम हैं, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है, क्या है दोस्तों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 जो आश्रम है दोस्तों इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि चारों आश्रमों का, ठीक है दोस्तों, जो चारों आश्रम है, चारों आश्रमों का जो उल्लेख है ये कहाँ पे मिलता है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये जाबालोपनिषद में मिलता है। कहाँ पे, ये जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नचिकेता की कथा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे उल्लेख मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो नचिकेता यम, अभी हमने देखा था यम और नचिकेता की जो कहानी है, जिनकी कथा है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये कठोपनिषद में मिलता है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में हमने देखा कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और यहाँ पे परीक्षित को पुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है, बहुत ही, और देखिए बृहदारण्यक को हमने देख लिया। यहाँ पे बृहदारण्यक में क्या मिला था, गार्गी और याज्ञवल्क्य का। ठीक है, यहाँ पे क्या था दोस्तों, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद था। ठीक है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद था ये बृहदारण्यक में मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखिएगा शतपथ ब्राह्मण सबसे पहले तो 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। जो 12 रत्नी है इनका उल्लेख मिलता है, 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे कृषि में जो हल का प्रयोग होता है, हल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण से हल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा पुनर्जन्म की जो कथा है, ठीक है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये कहाँ से मिलता है, तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे। ये जो उपनिषद काल में जो राजा थे अश्वपति, ये किसके काल में थे, काशी के पांचाल विदे। ठीक है, क्या है, उपनिषदों में कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो राजा अपने राज दरबार संभालते हुए भी वो आध्यात्म ज्ञान की तरफ लगे हुए थे, आध्यात्म खोज में लगे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उपनिषद में कौन कौन से राजा का वर्णन मिलता है। तो एक तो मिलता है विदेह के राजा का, किसका दोस्तों, ध्यान रखिएगा विदेह के राजा कौन थे, विदेह के राजा जनक थे। ठीक है, विदेह के राजा जनक थे। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इनका स्थान हो गया और यहाँ पे राजा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो विदेह के राजा कौन है, तो विदेह के राजा जनक हैं। पांचाल के राजा क्या है, पांचाल के राजा का उल्लेख मिलता है और यहाँ के राजा है दोस्तों जिनका नाम है प्रवाहड़ जाबाली। ठीक है, प्रवाहड़ जाबाली। ठीक है, ये कहाँ के राजा हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा पांचाल के राजा हैं।
इसके अलावा यहाँ पे केकेई के राजा का उल्लेख मिलता है, केकेई के राजा का उल्लेख मिलता है। केकेई के राजा का क्या नाम है? अश्वपति। क्या नाम है? अश्वपति। और एक और राजा का उल्लेख मिलता है जो है काशी का राजा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे काशी का राजा किसे बताया गया है? तो अजात शत्रु को बताया गया है। अजात शत्रु को काशी का राजा बताया गया है। तो ये इन राजाओं का उल्लेख जो है दोस्तों ये उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अश्वपति पूछ रहा है, तो अश्वपति कहाँ के राजा हैं? तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि अश्वपति दोस्तों ये केकेई के राजा है। कहाँ के राजा हैं? केकेई के राजा हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अश्वपति कहाँ के राजा हैं? ये केकेई के राजा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? यहाँ पे दोस्तों वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा जा रहा है कि क्रम पूछा जा रहा है, सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिएगा जो वैदिक साहित्य का सही क्रम है ये है यहाँ पे वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना भूल गई, ये जो उपनिषद हैं ये साहित्य में सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई थी, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक नाम आपको वेदांत भी मिलता है, इसको वेदांत भी कहते हैं, इसको उपनिषदों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेखनीय नदी कौन सी है? कौन सी नदी जो है वो सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है जो है प्रारंभिक वैदिक साहित्य में? तो ध्यान रखिएगा नदियों का जो हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हमें ऋग्वेद में जो है नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में दोस्तों 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। और जो सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो सर्वाधिक वर्णित नदी है उसका क्या नाम है दोस्तों? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, इंडस रिवर है। ठीक है, और इनकी जो सबसे पवित्र नदी है, जो इनकी दोस्तों सबसे पवित्र नदी है उसको सरस्वती नदी कहा गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को दोस्तों सबसे पवित्र नदी कहा गया है। और इसके लिए मातेतमा, ध्यान रखिएगा, मातेतमा, देवीतमा, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है सिंधु नदी के लिए, सॉरी सरस्वती नदी के लिए। और यहाँ पे गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ध्यान रखिए गंगा का उल्लेख दोस्तों 1 बार मिलता है। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। ठीक है, और अगर ये भी पूछे कि यहाँ पे अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितनी? 4 नदियों का जो उल्लेख है अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा हम उस चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि वैदिक नदी जो अस्किनी है इसका पहचान किस नाम से किया जाता है? जो प्राचीन नाम है वो अस्किनी है, वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे व्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अस्किनी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको चिनाब के नाम से जानते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ नदियों का नाम देख लेते हैं, जैसे कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ जो है वो ऋग्वैदिक नदियां हैं, ऋग्वैदिक नदियां हैं दोस्तों, और यहाँ पे उनका जो है वर्तमान नाम है। ठीक है, उनका दोस्तों ध्यान रखिएगा उनका वर्तमान नाम दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में उनका क्या नाम है? देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज कि हम लोग अस्किनी को देख लिया। अस्किनी नदी जो ऋग्वैदिक नदी है इसका नाम चिनाब है। ठीक है, इसके बाद से आता है आपका विपाशा नदी। ठीक है दोस्तों, विपाशा जो प्राचीन नदी है इसका आज के टाइम में जो इसका नाम है वो है व्यास नदी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि परशुड़ी नदी, जो परशुड़ी नदी है जहाँ पे दशराग युद्ध हुआ था, इसका वर्तमान में नाम रावी नदी है। कौन सी नदी है? तो रावी नदी दोस्तों इसका नाम है। इसके अलावा वितस्ता नदी को देख लेते हैं। जो वितस्ता नदी है दोस्तों, वितस्ता नदी जो प्राचीन नदी है इसका जो नाम है वो है झेलम। ठीक है, झेलम नाम है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो कुभा है, कुभा जो प्राचीन नदी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम काबुल है। वर्तमान में इसका क्या नाम है? काबुल है, और ये अफगानिस्तान की नदी है दोस्तों। इसके अलावा क्रुमू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? क्रुमू हो गया। और इस क्रुमू नदी का क्या नाम है? तो कुर्रम नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? खुर्रम नाम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो गोमती हो गया। ठीक है, गोमती नदी का क्या नाम है? तो इसका नाम गोमल है। वर्तमान में इसका क्या नाम है दोस्तों? गोमल नाम है। और जो सदानीरा नदी है, ठीक है, क्या? जो सदानीरा नदी है दोस्तों इसका वर्तमान में नाम गंडक नदी है। ठीक है, गंडक नदी को सदानीरा नदी कहा गया है। और जो शुतुद्री नदी है, जो शुतुद्री नदी है दोस्तों, शुतुद्री नदी को किस नाम से जाना गया है? तो ध्यान रखिएगा इसको सतलज के नाम से वर्तमान में जानते हैं। ये प्रमुख नदियां हैं जिनका नाम हमें जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरी लिस्ट एक साथ। ये इंपॉर्टेंट नदियां जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर
कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या 2-3 बार आप बोलेंगे पढ़ेंगे तो खुद ही जो है वो याद हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कुबा हो गया, क्रुमु हो गया और गोमती हो गया, ये तीनों ही नदियाँ दोस्तों जो कहाँ की हैं, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की नदियां, मैंने बताया था अफगानिस्तान में टोटल 4 वैदिक नदियों का उल्लेख मिलता है। चौथी नदी जो है दोस्तों, 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, चौथी नदी जो है उसका नाम है सुवास्तु। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, चौथी नदी जो है दोस्तों उसका क्या नाम है, सुवास्तु। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस जिसको आज की क्लास में हमने कवर किया, जो कि बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी प्रकार का और भी उसमें सुधार देखना चाहते हैं, या और भी आपका कोई सुझाव है अगर आप हमें देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जो है मटेरियल आपको दिए जाते हैं, करंट से संबंधित और भी क्लासेस का जो मटेरियल आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहाँ पे उसको ज्वाइन करके उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको ले सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये आज तक की ही रहेगी, बाकी के जो भी प्रश्न हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक है, ओके।